प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम सभी सीखने जा रहे हैं एक नए क्वेश्चन को जो संस्कृत में हमें पढ़ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज के एक महान उद्धारक थे कैसे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग अपनी इस पाठशाला में पढ़ चुके होंगे। क्या एक महान जिनका नाम अभी हमने सुना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोगों ने आसपास एक स्कूल का नाम सुना होगा जिसका नाम है DAV। ये इन्हीं का योगदान है, क्योंकि इनका पूरा नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक, ये इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका भैया स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये साथ ही साथ आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन समाज का? आर्य समाज का संस्थापक थे। हम लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं यानी टेंथ में हम लोग को पढ़ना था इनके बारे में। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनके बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। तो मूल शंकर का जो इनका जो परिवार थे वो शिव के उपासक थे। कौन भगवान के उपासक थे? शिव भगवान के उपासक थे, जिनको शैव बोला जाता है। शिव भगवान के उपासक क्या कहते हैं? शैव। विष्णु के वैष्णव, है ना। शाक्त, शक्ति के उपासक को क्या कहते हैं? शाक्त। क्लियर है? तो शिव भगवान के उपासक थे। तो जब पूजा हो रही थी, रात्रि जागरण हो रही थी, तो चूहा बिल से आता और गणेश भगवान के पास जो मोदक यानी लड्डू थी उसको खाता फिर चल जाता। तो उनको देख के आई कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो मेरा रक्षा क्या करेंगे। और उसी समय उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और वहाँ से घर त्याग करके रात्रि जागरण के समय ही निकल गए थे। अब ये आगे चल करके निकले, जिसके वजह से ही समाज में एक उद्धारक, मतलब उद्धारक कहने का मतलब होता है समाज को या जिसका उद्धारक बोल दे उसको आगे ले जाने वाला ही उद्धारक होता है ना। जैसे गांव देहात में सुनते होंगे कि अगर अपनी बेटी की शादी करता है, हमारा उद्धार खत्म हो लो, है ना, देह पर से बोझ खत्म हो, ये सब बोलता है ना। या किसी जो करवाते हैं, बड़ा उद्धार लो तोरा पर भाई साहब, बोलते हैं कि नहीं। तो उद्धारक मतलब आगे ले जाने वाला, है ना, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक जिसको बोल सकते हैं। तो स्वामी दयानंद समाज के एक महान उद्धारक थे। कैसे? स्वामी दयानंद सरस्वती समाज के उद्धार के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, सबसे पहले स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। क्योंकि स्त्रियों को पढ़ा दिया जाए तो सबसे, कहानी पढ़े हो कि एक बेटी पढ़ गई और 7 पीढ़ी तर गई। क्यों नहीं बोले एक बेटा पढ़ गया 7 पीढ़ी तर गया? क्योंकि पीढ़ी का निर्माण बेटियों से ही होता है। अक्सर पुरुष अपने मतलब काम में व्यस्त रहते हैं, उनको ज़्यादा जो बाल्यावस्था में बचपन जहाँ बीतता है वो माँ के गोद में बैठती है, और माँ जो सिखाती है वो सीख लेता है बच्चा आसानी से, है ना। माँ से लगाव ज़्यादा होता है दूसरों के मुकाबले 9 महीने पहले। क्लियर है? तो इसलिए बोला गया कि स्त्रियों को शिक्षा दे दी जाए ताकि वो समाज में आगे बढ़ने का काम कर सके, आगे बढ़ाने का काम कर सके, क्योंकि उस समय स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और विधवा पुनर्विवाह ये भी एक समस्या थी, जिसके कारण लोगों को सती प्रथा का सबसे घोर जो खतरनाक बोल सकते हैं, सबसे खराब बोल सकते हैं, वो एक प्रथा थी, सती प्रथा, कि उनके पति के बगल में ही एक सैये पर उनको जिंदा जला दिया जाता था। समझ रहे हो? सती प्रथा। तो उसका विरोध किए। और विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि अगर जिसका जैसे पहले बाल्यावस्था में भी होती थी बाल विवाह, तो बाल विवाह हो जाता था, पता चला कि जिस उम्र में उसकी शादी होनी चाहिए उस उम्र में वो विधवा हो गई। अब करे तो करे क्या, जिंदगी भर ऐसे ही रहे। तो इस कारण से क्या हुआ, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, मतलब विधवा लोगों को भी अधिकार होने लगा कि आप फिर से दूसरी शादी अपने नए, है ना, जीवन साथी को चुन सकते हैं जी। तो इसको प्रोत्साहन किए, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था। आगे चल के बाल विवाह हम बता ही रहे थे भी। बाल विवाह मतलब बचपन में भी शादी हो जाता था, अभी भी होता है, आजकल देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता ही है।
है ना, सरकार के हिसाब से 18 साल की उम्र में और 21 साल की उम्र पहले था, अब तो चेंज कर दिया गया है 21 और 25 के आसपास। क्लियर है। तो बाल विवाह जब होता था तो उसको ख़त्म करने लगे कि नहीं, बाल विवाह करने से जिस उम्र में खेलना कूदना, उस उम्र में हम देख रहे हो ना तकलीफ आसपास में, कि जिस उम्र में खेलना कूदना, मतलब अपने जीवन को सही से अपने आप को पहचान नहीं पाया, हम मम्मी बन चुके हैं, पापा बन चुके हैं, और पता चला कि अपना बोझ तो ढो ही नहीं रहे हैं, किसी और का बोझ ढोने में, है ना, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उसके बाद मूर्ति पूजा का खंडन उसी समय किए थे कि नहीं, मूर्ति में कोई भगवान नहीं होते हैं, है ना, भगवान अगर खोजते हो तो अपने मन में, दिल में, मतलब जो भी इस प्रकार से कि अगर, है ना, हमेशा बोला जाता है कि हर जगह, हर इंसान, हर कण कण में भगवान है ना, तो ये खोजो ना कि तुम मूर्ति में गए, है ना, प्रणाम किए बस उतनी पर, अब बाहर अगर कोई भूखा है बस जाओ इधर से भगवान ले जा रहे हैं, तो आप गए, भगवान आप पर कुछ करने वाले नहीं है। और है छुआछूत। क्या भैया? छुआछूत। छुआछूत का मतलब है ना, पहले भी होता था, तुम नीच जाति हो, तुम उच्च जाति को, इस तरीके से होता था भेदभाव, उसको ख़त्म किए, है ना। अगर कोई रास्ता से दलित परिवार का गुजर जाता था तो जो आप लोग पढ़े होंगे इनके बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। उसमें क्या कि आगे एक घड़ा, यानी घड़ा, ऐसे हम लोग जैसे माला कैसे पहनते हैं उस तरीके से माला और घड़ा को, मैंने घड़ा को बांध कर कैसे दिया जाता था ताकि आपका जो थूक है गलती से नीचे न गिर जाए, ज़मीन पर न गिर जाए, ताकि हम अगर भूल जाए तो हम आप पवित्र हो जाए। पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि आप जब चलते हैं तो उस पैर को साफ करते हुए जाइए, पैर का जो निशानी है उसको साफ करते जाइए। समझिए कि उसमें कितना कष्ट से पड़े होंगे, और आप लोग को तो इतना आप तो सुविधा है, उन्हीं के बदौलत आप हैं हमारे आसपास में बैठे हुए हैं, बैठकर पढ़ रहे हैं। अभी किसी को कोई पता है कि कौन किस जाति का, कोई 1% का टेंशन है नहीं। किनके बावजूद? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से, ऐसे ऐसे महान समाज उद्धारक की वजह से, कि अकेला नहीं कोई इंसान लड़ सकता है, लेकिन एक चिंगारी पूरी, है ना, एक अगर चिंगारी पूरा, जिसमें अगर आग लगाना है उस पर लग गया तो पूरा का पूरा भस्म हो सकता है। एक छोटा सा तिनका, है ना, पूरे आपका जितना भी संसार है उसको जला सकता है। जिस प्रकार से हनुमान जी की कहानी भी पढ़े आप लोग, पढ़े हो ना, बोलेगा बानर क्या करेगा, बानर की पूंछ में आग लगा दो बेटा, टेंशन मत ले रे बाबा, तेरी पूरी लंका जला कर जाऊंगा। एक बानर की पूंछ, यानी हमारे बजरंगबली, है ना, हल्के में ले लिया था, एक चिंगारी, एक गुस्सा, पूरा का पूरा समाप्त। समझ में आई? तो आपके पास लाख करोड़, है ना, अच्छे ज्ञान भी हो, लेकिन अगर संस्कार नहीं है, चौपट कर दिया कि नहीं। क्लियर है। चलिए हम थोड़ा दूसरा डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ये समझने के लिए आए हैं, बाकी विशेष क्लास में सब देखा करेंगे। तो इस प्रकार से सारे चीज़ों को समाप्त किए। आशा है कि समझ में आ रही होगी। समाज में उद्धारक के रूप में क्यों आए? तो पहला, स्त्री शिक्षा, बाल्य विवाह सब खत्म किए, है ना, विधवा को फिर से शादी यानी पुनर्विवाह करवाना शुरू किए, है ना, और मूर्ति पूजा का खंडन कर दिए, छुआछूत को ख़त्म किए। अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अभी जो उनके द्वारा, है ना, उनके जो अनुयायी है वो DAV स्कूल को चलाते हैं, जिसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। समझ में आ रही है? समझ में आया तो क्या करना आपको पता है, जल्दी से बगल वाला टन टन बजाइए घंटी और सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।